सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, हम आज आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। हिंदी ग्रामर में हमने आपको संज्ञा पढ़ा दी, तो अब आज हम आपको सर्वनाम पढ़ाते हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले तो देखिए सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम किसे कहते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, आप पहले सर्वनाम की परिभाषा, तो हम इसको लिखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि, ये तो हमारे सर्वनाम शब्द है। देखिए, आप संज्ञा की परिभाषा बताई थी आपको कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो अब उसी की जगह देखिए, आप सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह और वे आदि। अब देखिए, सर्वनाम के भेद, यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, आप इनको नोट कीजिए। देखो, अब हम उसके भेद पढ़ते हैं सर्वनाम के। सबसे पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसकी परिभाषा पढ़ते हैं हम। सबसे पहले, जिस सर्वनाम का प्रयोग करने, जिस सर्वनाम का प्रयोग, जिस सर्वनाम का प्रयोग कहने में, सुनने में या जिसके संबंध में कहा जाए, कहने में, सुनने में या जिसके संबंध में कहा जाए। वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है।
आप, जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। नोट कीजिए। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम ये भी 3 प्रकार के होते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं देख लिया आप पहले। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, इसी में लिखना आगे। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला देखिए आप, उत्तम पुरुष। दूसरा है आपका मध्यम पुरुष। और तीसरा है अन्य पुरुष। ठीक है। अब देखें आप, उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम, ठीक है। मध्यम पुरुष में आता है मैं, तू या तुम। और अन्य पुरुष में आता है वह, वे आदि। आप इनको नोट कीजिए। दूसरा है आपका निश्चयवाचक। देखिए, इसकी परिभाषा देखिए। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। जैसे यह, वे आदि। इसको नोट कीजिए। देखो, तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, वहाँ अनिश्चित वाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई या कुछ आदि। इसके बाद है आपका चौथा संबंधवाचक।
संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए आप इसकी परिभाषा देखिए। अब संबंधवाचक जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्यों का परस्पर संबंध प्रकट होता है। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा परस्पर संबंध प्रकट होता है, वहाँ संबंध वाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण देखिए इसका, जैसे जो, सो, उसको आदि। अब आप इनको नोट करो। आज के लिए हम आपको यहीं तक पढ़ाते हैं। इसके आगे का हम आगे अगली क्लास में पढ़ाएंगे। आपको ये याद करना है और लिखना है।